ये तस्वीरें हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के वृद्धाश्रम की। आज पूरे देश में जहां एक और मदर्स डे मनाया जा रहा है, वहीं यहाँ जो महिलाएं रह रही हैं वो तो ऐसी हैं जिन्हें अपनों ने ही ठुकरा दिया है। जीवन की सांझ में अपनों के प्यार को तरस रही इन वृद्ध माताओं का भी कभी भरा पूरा परिवार था। तब वहाँ उनका राज चलता था। पति और बच्चे एक इशारे पर दौड़े चले आते थे। बच्चे जवान हुए, बेटियां ससुराल चली गईं, पति का साथ छूटा, घर में बहू का दौर आया तो माँ बोझ हो गई। अब निराश्रित हो वृद्धाश्रम में हर समय सांस बंद होने के इंतजार में किसी तरह गले के नीचे दो चार निवाले उतार लेती हैं। दिन भर आश्रम के कमरों, परिसर और साथ के वृद्धाओं से बात कर समय गुजार देती हैं। रात में जब बिस्तर पर जाती हैं तो याद आते हैं अपने बच्चों की पहली किलकारी, पोते पोतियों के चेहरे में झलकता अपनापन और अपने बेटे बेटियों का बचपन। इन बुजुर्ग महिलाओं का हौसला बढ़ाने और उसी तरह का प्यार देने के लिए वृद्धाश्रम की ओर से मदर्स डे पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुजुर्ग महिलाओं को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। सुनिए, जब माताओं की आंखें नम हुई तो उन्होंने क्या कहा। प्रेरणा आश्रम में रहती हूँ। आज यहाँ बड़े खुशी और उल्लास के साथ वृद्ध प्रेरणा आश्रम में बड़ा ही मान सम्मान हम लोगों का हुआ है। भगवान सिंगला जी की, रेणु मैडम की बहुत शुक्रगुजार हूँ, पूरे उसकी संस्था के जितने भी लोग हैं। यहाँ हमें हर सुख सुविधाएं हैं और सब बहुत अच्छा लगता है। और जब हमारा मान सम्मान होता है तो हमारे दिल की गहराइयों से संस्था के लिए दुआएं निकलती हैं। बहुत अच्छा लगा कि मदर डे है, तो मदर डे के नाते यहाँ पे आश्रम में मेरे को एक माँ और बीजी का दर्जा दिया गया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे को इतना प्यार मिला कि शायद मेरे को कहीं नहीं मिलता, आज माँ जैसा प्यार मिला। वृद्धाश्रम की अध्यक्षा ने कहा कि भारत में तो हर दिन ही मदर्स डे होता है। बच्चों के बिना तो माँ का जीवन ही नहीं। हम यहाँ रहने वाली सभी बुजुर्ग महिलाओं को अपनी माँ मानते हैं। कहते हैं कि वो कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। हमारे हिंदुस्तान में तो हर रोज मदर्स डे है। ये तो एक अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है मदर्स डे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानियों की दिन की शुरुआत ही माँ से होती है। क्योंकि जब बच्चा सो के उठता है तो सबसे पहले वो माँ को आवाज़ लगाता है, मम्मी चाय दे दो, माँ पानी दे दो, माँ मैंने स्कूल जाना है। और माँ भी बच्चे के साथ ही अपना जीवन जीती है। तो प्रेरणा वृद्धाश्रम में जो बुजुर्ग रह रहे हैं उनको हम अपनी माँ से भी बढ़ के मान सम्मान देते हैं। चाहे उनके घरों में उनको इतना मान सम्मान नहीं मिला जिसके कि वो हकदार हैं, क्योंकि अगर माँ नहीं होती तो शायद हम लोग भी नहीं होते। वृद्धाश्रम के संस्थापक ने कहा कि माँ की महत्ता को कौन नहीं जानता। माँ के बिना तो कोई प्राणी इस धरती पर जन्म ही नहीं ले सकता। हम परमात्मा की पूजा करें ना करें, लेकिन माँ बाप का सम्मान अवश्य करें। कोई ऐसा प्राणी है जो बिना माँ के आया हो, लेकिन हम लोग पता नहीं पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में आके आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पता नहीं किस गलतफहमी में है। और अपनी माँ जिसने इतना कष्ट उठा के उसको पाला पोसा, उसको जब बुढ़ापे में उसको ज़रूरत होती है उसको धक्के मार के निकाल देते हैं। तो मैं तो एक संदेश देना चाहूँगा आज की युवा पीढ़ी को कि प्रभु को की पूजा करो ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके घर के अंदर जो भगवान हैं उनकी पूजा अवश्य करो, उनका आशीर्वाद लो। अगर उनका आशीर्वाद मिलेगा तो फिर कोई कष्ट आपके पास नहीं आएगा। जो इनके बच्चे जिनको इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया उन्होंने ठुकरा दिया। और जब हमारे यहाँ आश्रम में आए, हमारे सारे जितने सदस्य थे उन्हें उनको गले लगा लिया। आज सारे बुजुर्ग जो है ना, आज हमें देखिए कितने खुश हैं, कितनी दुआएं दे रहे हैं। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान अनगिनत माँ एक साथ कई तरह के काम कर रही हैं। ऑनलाइन स्कूल क्लास करने में, बच्चों की मदद करना, घर के काम को मैनेज करना और अपने ऑफिस का काम घर से करना। एक ही समय में इतने सारे काम करना आसान नहीं होता, लेकिन माँ है कि कभी हार नहीं मानती और उनके चेहरे की मुस्कुराहट यूं ही बरकरार रहती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।